स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 को कवर किया था और आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखा है, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो या ग्राफिकल फॉर्म में हो। ठीक है, पहले हमने डाटा को प्रेजेंट किया टेबल्स बनाकर, देन उसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाकर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमने पूरे डाटा को कलेक्टिवली स्टडी करना है और कलेक्टिवली उस डाटा से कोई सेंस फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो पहले हम इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और उसके थ्रू हम इसे समझेंगे कि क्या क्या होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। दो स्टूडेंट है जिसमें मैरी एंड हरी। ठीक है, दोनों को टेस्ट कॉपी मिली है उनका कोई स्कूल में टेस्ट हुआ था और टेस्ट में उनको 5 क्वेश्चंस दिए गए थे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। तो उनको जब टेस्ट नोटबुक मिली है तो कुछ इस तरह से मार्क्स आए हैं उनके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिखते हैं मैरी का स्कोर और यहाँ लिखते हैं हरी का स्कोर। ठीक है, मैरी के फर्स्ट क्वेश्चन में आए हैं 10 मार्क्स और हरी के आए हैं 4। सेकंड क्वेश्चन में मैरी के आए हैं 8 मार्क्स, हरी के आए हैं 7। थर्ड क्वेश्चन में मैरी के आए हैं 9 मार्क्स, हरी के आए हैं 10। तो मैरी के फिर आए हैं फोर्थ क्वेश्चन में 8 मार्क्स, हरी के आए हैं 10। और फिफ्थ क्वेश्चन में मैरी के आए हैं 7 मार्क्स और हरी के आए हैं 10 मार्क्स। तो यहाँ पर इन दोनों स्टूडेंट्स ने जैसे ही उनको नोटबुक मिली तो दोनों ने क्या किया, अपना एवरेज स्कोर फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो जब एवरेज स्कोर निकाला तो मैरी का जो एवरेज स्कोर था, अब एवरेज स्कोर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, क्लास 6, 7, 8 में। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैरी का था 10 + 8 + 9 + 8 + 7 विच इज 42। और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, 5। तो इसे डिवाइड किया तो आया 8.4। इसी तरह से हरी ने भी अपना एवरेज स्कोर निकाला। तो हरी का एवरेज स्कोर क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 + 7 + 10 + 10 + 10 विच इज 41 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो 8.2। तो यहाँ से हरी का एवरेज स्कोर आया 8.2। तो मैरी बोली कि मेरा जो एवरेज स्कोर है वो हरी के एवरेज स्कोर से ज़्यादा है, इसका मतलब मैंने बेटर परफॉर्मेंस दी है। बट हरी ने इस बात को एग्री नहीं किया। उसने फिर क्या किया, इन दोनों जो उनका स्कोर था उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। तो उसने अब जब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो मैरी का जो स्कोर था वो क्या हो गया, तो मैरी का स्कोर क्या हो गया, 7, 8, 8, 9, 10। ठीक है, और हरी का स्कोर हो गया 4, 7, 10, 10, 10। तो अब देखो यहाँ पर उसने बोला कि अगर मैं कंसिडर करूँ जो मिडल मोस्ट स्कोर है, उसने बोला कि जो मिडल मोस्ट स्कोर है वो ज़्यादा किसका है, मेरा है, दैट इज हरी का है 10, और जो कि मैरी के मार्क्स से ज़्यादा है। तो उसने बोला इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। बट अब फिर मैरी कन्विंस नहीं हुई। तो मैरी को कन्विंस करने के लिए हरी ने एक और स्ट्रेटेजी सोची। तो उसने क्या किया कि उसने ये कहा कि जो 10 मार्क्स हैं वो मेरे 3 टाइम्स आए हैं, इट मीन्स मेरी बेटर परफॉर्मेंस है, तुमने तो सिर्फ एक ही बार 10 मार्क्स लिया है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से उनके बीच में एक डिस्प्यूट हुआ और इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हम जहाँ पर 3 मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं इस पॉइंट के लिए। तो एवरेज स्कोर जो मैरी ने फाउंड किया था फर्स्ट केस में उसे बोला जाता है मीन। एवरेज स्कोर जो फर्स्ट पार्ट में मैरी ने यूज़ किया था उसे बोलते हैं हम मीन। और सेकंड, जब इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट की गई, मिडल स्कोर निकाला गया, तो जो मिडल स्कोर निकाला गया उसे बोला जाता है मीडियन। ठीक है, और जब यहाँ पर थर्ड स्कोर निकाला गया यानी मोस्ट ऑफन स्कोर, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा था, तो उसे बोला जाएगा स्टूडेंट्स मोड। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने यूज़ किया। तो हरी ने यहाँ पर यूज़ की थी थर्ड स्ट्रेटेजी कि जिसका जो ज़्यादा बार नंबर जितने आए तो उसी का जो स्कोर होगा वो अच्छा होगा। तो हम इसी चीज़ को, तो ये जो 3 मेजर्स हैं स्टूडेंट्स, इन 3 मेजर्स को बोला जाता है
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि सेंटर में क्या वैल्यू होगी। अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो उसमें हम क्या डाटा मतलब एज अ एवरेज एज अ सेंट्रल टेंडेंसी लेंगे, ठीक है। जैसे आपके कोई पेरेंट्स है वो आपको डेली देते हैं 10 रुपीज़, आपको मंडे को दिया 10 रुपीज़, देन ट्यूसडे को दिया 15, देन वेडनेसडे को दिया 20, फिर थर्सडे को 10 दे दिया। इस तरह से आपको हफ्ते में मिले हैं। तो आपने क्या किया, उस पूरे हफ्ते में आपको जितने भी पैसे मिले हैं आपने उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। तो आपने बोला कि पापा आपने मुझे एवरेज में इतने जो रुपीज़ हैं वो दिए हैं। तो उसे बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल वैल्यू ऑफ समथिंग, सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। और उस सेंट्रल वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, इन 3 मेजर से, विच इज फर्स्ट इज मीन, सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड। तो हम इसे मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट इज स्टूडेंट्स मीन। मीन को स्टडी किया जाएगा। मीन क्या होता है, मीन को स्टूडेंट्स एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं एवरेज। मीन का एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं एवरेज, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से निकालनी आती होगी। इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मुझे क्या मिल जाता है, मीन मतलब एवरेज। और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे। और इसे हम कैसे रीड करते हैं, एक्स बार। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स बार। रीड एज एक्स बार, ठीक है। इस तरह से रीड किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 people वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन अ वीक दे स्पेंड इन डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी। मतलब 5 लोगों से पूछा गया कि आप हफ्ते में कितने दिन मतलब कितने घंटे जो है वो सोशल वर्क में लगाते हो, सोसाइटी की हेल्प करने में, सोसाइटी के कुछ भी काम करने में जो लगाते हो। तो उन्होंने बोला, फर्स्ट पर्सन ने बोला कि मैं 10 आवर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ने यहाँ पे बताया कि वो 10 आवर्स लगाता है। सेकंड पर्सन ने बताया वो 7 आवर्स लगाता है। थर्ड पर्सन ने 13 आवर्स बताया। फोर्थ पर्सन ने 20 एंड फिफ्थ पर्सन ने 15 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मीन यानी एवरेज टाइम उन्होंने कितना डिवोट किया है सोशल वर्क के लिए। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सबका सम करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल यूज कर लेते हैं। और वो वेरिएबल क्या होगा, x, इस तरह से। और यहाँ पर लिख देंगे i, यानी यहाँ पर i क्या है, ith टर्म। जैसे में ith टर्म क्या है, 5th, यानी 5th टर्म तक, यानी 5 टर्म्स का मीन है ये, ठीक है। i स्टैंड फॉर ith टर्म, यानी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो ये उसके लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो i की वैल्यू है, यहाँ पर i की वैल्यू है वो क्या है, 1 to 5। तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 to 5, क्योंकि यहाँ पर 5 ही ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है उसकी स्टूडेंट्स, 1 to 5। तो यहाँ पर जो xi है यानी x1 है वो क्या है 10, x2 है 7, x3 है 13, x4 है 20 और x5 है 15। तो यहाँ से हम निकालेंगे x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 5। तो इन सबको जब टोटल किया तो हमारे पास आया 65 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मीन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 13, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर एक और केस की बात की जाए, फॉर एग्जांपल हमें मीन टाइम स्पेंड जो लोगों ने स्पेंड किया है वो कितने लोग हैं, अब 5 पीपल नहीं, अब 30 पीपल हैं। यानी अब जो हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं वो बढ़ चुके हैं। अभी तो हमने बोला था कि 5 पर्सन ने इतना इतना टाइम डेली डिवोट किया है तो उनका एवरेज टाइम इतना था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 पीपल्स ने कितना टाइम डिवोट किया। तो 30 पीपल का जब लेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि पहला पर्सन x1, फिर दूसरा पर्सन x2, फिर तीसरा पर्सन x3, फिर चौथा पर्सन x4, ऐसे करते करते मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, x30 तक। तो ये बहुत ज़्यादा टेडियस जॉब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा इस तरह से करने में। तो हम यहाँ पर एक ग्रीक सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज सिग्मा।
तो हम यहाँ पर एक ग्रीक सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज सिग्मा, जो इस तरह की फॉर्म में होता है। इसे वैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं सिग्मा, यानी रीड एज सिग्मा, और ये यूज्ड होता है, यूज्ड फॉर समेशन, समेशन यानी टोटल ऑफ समथिंग, ठीक है, सम ऑफ समथिंग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके लिए इसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिखने की बजाय हम इसे कैसे लिखेंगे, वी कैन नाउ राइट, हम कैसे लिख सकते हैं अब, समेशन, समेशन किसका, एक्स आईएथ टर्म का, और वो टर्म कहाँ से कहाँ तक है, आई स्टैंड फॉर 1, फर्स्ट टर्म से लेके यहाँ पे एन यानी 30 तक, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे ऐसे, समेशन ऑफ एक्स आईएथ टर्म। अब आई कहाँ से था, आई जो थी फर्स्ट टर्म से लेके 30 टर्म तक था, तो यहाँ पर हम एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार यानी मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 एक्स आईएथ टर्म, ऊपर कितना था 30, और बाय एन, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 30, तो यहाँ से इसे इस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा मीन निकल आएगा। और वैसे अगर मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू, बॉक्स में लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई, और आई जो है वो फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक है, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इस तरह से इसे करेंगे तो यहाँ से हम इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक मीन का। बट अभी हमारे पास अगर यही डाटा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जैसे कि अगर इसी 30 पीपल्स की बात की जाए, तो यहाँ पर जैसे कि 30 जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स गिवन हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाते हैं इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमारे पास जो 30 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स गिवन है, 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, इसके अंदर कुछ नंबर्स रिपीट हो रही हैं। जैसे अगर मैं 70 की बात करूँ तो 70 यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 40 की तो 1, 2, 3, 4, 40 भी 4 टाइम्स आ रहा है। 60 की बात करें तो 60, 1, 2, 3, 4, 64 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर 4 टाइम्स आ रहा है तो, या फिर कोई नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरह से ऐड नहीं करेंगे, उससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। तो उसके लिए एक नया मेथड है, वो हम करते हैं अब मीन निकालने का। जैसे कि यहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन, उसमें इस तरह से टोटल मार्क्स निकालेंगे। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, जो 10 मार्क्स हैं वो एक ही स्टूडेंट के हैं, ठीक है, तो 1 into 10, फिर प्लस जो 20 मार्क्स है वो भी एक ही स्टूडेंट के हैं, तो 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट का है, फिर प्लस करेंगे। जो 36 मार्क्स है वो 3 स्टूडेंट के हैं, ठीक है। देन जो 40 मार्क्स है वो 4 स्टूडेंट्स के हैं, और उसके बाद जो 50 मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 72 मार्क्स 1 स्टूडेंट का है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये पूरा डाटा यहाँ पे नोट कर लिया कि 80 भी 1 स्टूडेंट का है, 88 2 स्टूडेंट का है, फिर 92 3 स्टूडेंट के हैं, और 95 1 स्टूडेंट का। तो हमने ये पूरा डाटा को इस तरह से अरेंज कर लिया, यानी जब ये इस तरह से लिखा होता है 10, 20, 36, 36, 36, 40, फिर 44 टाइम्स था, 53 टाइम्स था, तो जब इस तरह से था तो हमने डाटा को क्या किया, अरेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स मैं इसको कैसे लिखूंगी, जो मार्क्स हैं, मार्क्स हमारे क्या होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी दिस इज x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब हम इसे क्या लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसे x की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी f1, f2, f3। तो इस तरह से जब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3
इस तरह से डैश 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 करके कहाँ तक होगा, F13 X13 तक। अब यहाँ पर जो F वाली वैल्यूज हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हम इसका जब मीन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे, दिस इज समेशन यानी सिग्मा फॉर Fi Xi, यानी इन टर्म्स के लिए जिसमें i क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, और n क्या थी, यानी n टर्म कितनी थी, 13 टर्म्स थी, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख लिया, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा टोटल आएगा, जब इन्हें हमें टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1779, ठीक है। जब हम इनका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आएगा, 1779 आएगा। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, क्योंकि इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fi Xi, i फॉर ith टर्म, और वो कितने टर्म से, 1 to 13, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे लिखेंगे इसे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स होती है F से, यानी फ्रीक्वेंसी से, तो उसे हम लिखते हैं समेशन ऑफ Fi। अब i फॉर फर्स्ट 1 टर्म टू 13 टर्म, यानी 1 to 13, i स्टैंड फॉर ith टर्म, तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 to 13, तो 1 मैंने यहाँ लिखा और 13 यहाँ लिखा। तो Fi को ही टोटल करना है हमने, F वाली वैल्यूज को, तो इसको बोलेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करके F13 तक। तो जब इसे टोटल किया वो कितनी आई, 30। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम मीन निकालेंगे कैसे, समेशन ऑफ Fi Xi 13 तक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन Fi। तो यहाँ से आया 1779 बाय में 30, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 59.3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक मीन का, और इसी मीन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले हमारे 2 टॉपिक पढ़े हैं, मीडियन और मोड, जो कि अभी हम वो डिस्कस करेंगे।